हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Incidence of a disease is high and a prevalence is low. It means that ये AIPG में 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर किसी डिज़ीज़ का इंसिडेंस हाई है और उसका प्रेवलेंस लो है, इसका क्या मतलब है। ठीक है ना। तो इसके ऑप्शंस हैं, तो डिज़ीज़ इज़ आइदर क्योर्ड ईजीली और फेटल, और डिज़ीज़ इज़ नॉट क्योर्ड ईजीली, और दे आर नॉट रिलेटेड, और नन। अभी आपको ये क्वेश्चन इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और आप इसको इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसिडेंस इज़ द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या रहता है इंसिडेंस में कि जो गिवन पॉपुलेशन है या गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यू केसेस रहते हैं वो जो अपीयर होते हैं वो इंसिडेंस के अंदर अंडर हैंड काउंट रहते हैं। तो नंबर ऑफ न्यू केसेस इंसिडेंस, ठीक है। तो इसको हम एक निमोनिक के तौर पे ऐसे याद कर लीजिए, एन। जो इंसिडेंस मतलब न्यू केसेस, NC से आप इसको याद कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यू केसेस। ठीक है ना, इंसिडेंस। Now coming to the prevalence. Prevalence को हम कैसे डिफाइन करेंगे? Prevalence is the total number of cases with the disease at any given point of time in a defined population. मतलब कि total number of cases, मतलब इसमें नए केसेस भी आ गए हैं एंड ओल्ड केसेस भी आ गए हैं। तो न्यू एंड ओल्ड जो केसेस रहेंगे डिजीज़ के इन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसको देखेंगे ना। नाउ प्रेवलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन। इसका क्या फॉर्मूला रहेगा कि भाई इंसिडेंस एंड द ड्यूरेशन, क्या उसका ड्यूरेशन रहता है। अब क्या रहता है, नाउ इफ इंसिडेंस इज हाई एंड प्रेवलेंस इज लो, ठीक है। इंसिडेंस ज़्यादा है मतलब कि नए केसेस ज़्यादा हैं, और प्रेवलेंस का मतलब क्या है कि भाई प्रेवलेंस कम है मतलब टोटल केसेस कम हैं। नए केसेस तो आ रहे हैं लेकिन टोटल केसेस कम है। इट मीन्स आइदर न्यू केसेस आर गेटिंग क्योर्ड फास्ट, मतलब न्यू केसेस आए हैं लेकिन वो क्योर भी बहुत फास्ट हो रहे हैं, या फिर डिजीज़ इतनी फेटल है कि डिस्पाइट ऑफ हाई इंसिडेंस या हाई इंसिडेंस के बावजूद प्रेवलेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब डेथ हो गई है। तो ओल्ड केसेस तो इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे हैं ना। तो इंसिडेंस इज हाई एंड प्रेवलेंस इज लो, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो प्रेवलेंस में ओल्ड एंड न्यू केसेस दोनों रहेंगे एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और इंसिडेंस में ओनली न्यू केसेस रहते हैं। नाउ प्रेवलेंस को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं पॉइंट प्रेवलेंस एंड पीरियड प्रेवलेंस। अब पॉइंट प्रेवलेंस में क्या रहता है, स्पेसिफिक डे रहता है या मंथ रहता है। जो हमने ड्यूरेशन दिया ना, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई प्रेवलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन। अब जो पॉइंट प्रेवलेंस में क्या रहता है कि वो पर्टिकुलर डे रहता है या मंथ रहता है, लेकिन जो पीरियड प्रेवलेंस हम लोग काउंट करते हैं वो एनुअल टाइम रहता है, ठीक है। मतलब ईयरली हम उसको काउंट करते हैं। तो ये पॉइंट प्रेवलेंस एंड पीरियड प्रेवलेंस है, ठीक है। अब इंसिडेंस और प्रेवलेंस में डिफरेंस क्या रहता है। अब जो कोई भी चीज़ रहती है हम लोगों को इंसिडेंस में हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक रेट रहती है, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कि न्यूमरेटर में क्या चीज़ रहती है, नंबर ऑफ न्यू केसेस, ठीक है, ऑफ डिजीज़ ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो हमें दिया गया, उस टाइम पे जो नए केसेस आ रहे हैं। लेकिन प्रेवलेंस क्या रहता है, ये
नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ अ डिजीज एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हम देखते हैं तो हमें ओल्ड और न्यू केसेस जो मिलते हैं वो प्रेवलेंस में आता है। अब डिनोमिनेटर में हम पॉपुलेशन एट रिस्क देते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन एट रिस्क भी कौन सी रिस्क पे रहती है ना। अब ये मेनली फोकस क्या करता है, ये न्यू केसेस को बताता है और टाइम ऑफ ऑनसेट के टाइम पे जो न्यू केसेस हैं वो इवेंट को बताता है या मेनली ये रिस्क को बताता है। लेकिन यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो आर्बिट्री रहता है, मतलब थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन का रहता है, एक पर्टिकुलर स्नैपशॉट नहीं है, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं रहता, ठीक है, थोड़ा सा लंबा टाइम लेता है, तभी तो ओल्ड एंड न्यू केसेस हमको मिलेंगे। तो यूजेस क्या रहता है इसका, मेनली इंसिडेंस का, कि भाई एक तो ये रिस्क को बताता है कि भाई कितने लोगों पे रिस्क है, ठीक है, जैसे कोरोना केस हम लोग देखते हैं तो वो कितने लोग रिस्क पे हैं, तो ये इंसिडेंस मतलब न्यू केसेस कितने आने वाले हैं, और मेनली ये एक्यूट डिजीज़ के लिए रहता है। लेकिन कई बार ये क्रॉनिक डिजीज़ को भी बताता है, लेकिन मेनली ये एक्यूट के लिए रहता है और ये कॉजेशन वाली स्टडीज़ में ज़्यादा यूज़फुल है। ये कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन बीइंग इल, भाई कितने लोगों की प्रोबेबिलिटी है कि भाई वो लोग एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में इल होंगे। और ये कब हमको बताता है, जो बर्डन जो डिजीज़ के रहते हैं, मेनली क्रोनिक डिजीज़। देखिए यहाँ पे हमने एक्यूट डिजीज़ को बोला है, लेकिन यहाँ पे जो क्रोनिक डिजीज़ है उसके बर्डन को बताता है। और हेल्थ सर्विसेज में भी जब हम लोगों को जो इम्प्लीकेशन करना है, जो ट्रीटमेंट हम लोगों को देना है, उसमें भी ये बताता है। तो इंसिडेंस पर्टिकुलर मेनली रेट रहती है, लेकिन प्रेवलेंस जो है वो प्रोपोर्शन रहता है, जिसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। और रेट और रेशियो और प्रोपोर्शन का वीडियो हम लोग नेक्स्ट अपलोड करेंगे। तो ये हम लोगों ने डिफरेंस देखा है इंसिडेंस में और प्रेवलेंस में। भाई यहाँ पे न्यू केसेस है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग न्यू केसेस एंड ओल्ड केसेस रहते हैं, और ये एक्सप्रेस करता है मेनली रिस्क को, एक्यूट डिजीज़ को, और कॉजेशन के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, जबकि ये प्रोबेबिलिटी को बताता है और ये यूज़फुल रहता है बर्डन ऑफ क्रोनिक डिजीज़ के लिए, और हेल्थ सर्विसेज के इम्प्लीकेशन के अंदर भी ये बताता है। ठीक है, तो अब हम लोग वापस इस क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज करते हैं कि इफ़ इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ इज़ हाई, है ना, एंड प्रेवलेंस इज़ लो, इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, इंसिडेंस ज़्यादा है मतलब कि न्यू केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, और प्रेवलेंस कम है यानी या तो वो न्यू केसेस जल्दी से ठीक हो रहे हैं या वो न्यू केसेस आते ही उनकी डेथ हो रही है। तो हमारा ऑप्शन इसका क्या रहेगा, तो डिजीज इज आइदर क्योर्ड इजीली और इट इज़ फेटल, मतलब क्योर्ड, इतनी जल्दी वो न्यू केसेस ठीक हो रहे हैं तो हमको प्रेवलेंस मिल ही नहीं रहा है, ओल्ड केसेस आ ही नहीं रहे, या फिर वो वहीं पे उनकी डेथ हो गई है तो हमें प्रेवलेंस इसका लो मिल रहा है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा। आई होप आपको ये अब क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।